हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप सब स्वस्थ होगे, अच्छे होगे अपने अपने घरों में। आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। क्या करने जा रहे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? ठीक है, ये आज पता लगेगा आपको। ठीक है, अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे। इंक्लाइन क्या होता है? इंक्लाइन ऐसा एक वेज होता है, इसको वेज भी बोलते हैं, ऐसा एक स्लोप। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? वेज भी बोलते हैं। और इसको इंक्लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्लाइन भी बोलते हैं। कल को आपको वेज वर्ड यूज़ करेगा तो आपको समझ में आएगा कि ये है। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या किया गया बेटा? ये बीटा एंगल है। मान लो इंक्लाइन का एंगल कितना है? बीटा। इंक्लाइन का एंगल कितना है? बीटा। एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया यू वेलोसिटी से। एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया यू वेलोसिटी से, और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है वो? थीटा। ये प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल कैसे जाएगा बेटा? ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल ऐसा जाएगा बेटा। इसको बोलते हैं अप द इंक्लाइन। मतलब आपने प्रोजेक्टाइल को फायर किया बॉटम ऑफ इंक्लाइन से ऊपर की तरफ। कहाँ? ऊपर की तरफ। अच्छा, जो प्रोजेक्टाइल का एंगल है, वेलोसिटी का एंगल है, वो हॉरिजॉन्टल से कितना है? थीटा। और इंक्लाइन का एंगल कितना है? बीटा, वो भी हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, ये हो गया अप द इंक्लाइन का केस। ऐसे ही हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डाउन द इंक्लाइन भी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? डाउन द इंक्लाइन भी पढ़ेंगे। उसमें क्या होगा देखो, जब हम डाउन द इंक्लाइन पढ़ेंगे, फिर से ये एंगल बीटा है। अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर चढ़ के प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन के ऊपर चढ़ के वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे u। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल ये होगा कि नहीं होगा? ये हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्टाइल का एंगल अभी भी अल्फा है, सॉरी थीटा है। थीटा वाला था ना पहले मैंने, तो अब भी थीटा ही मान लेते हैं। हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्टाइल का एंगल अब भी थीटा ही है। ठीक है, और इंक्लाइन का एंगल कितना है? बीटा। चाहे डाउन द इंक्लाइन हो चाहे अप द इंक्लाइन हो, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना माना है मैंने? थीटा। कितना माना है बेटा? थीटा। सही है। और इंक्लाइन का एंगल कितना है? बीटा। इस तरीके से आपने इंक्लाइन के ऊपर चढ़ के प्रोजेक्टाइल को नीचे की तरफ फेंका, तो ये केस हो गया डाउन द इंक्लाइन का। किसका केस हो गया ये? डाउन द इंक्लाइन का। सही है, तो हमने ये दोनों केसेस को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन। ठीक, अब हम अप द इंक्लाइन में स्टार्ट करेंगे। अप द इंक्लाइन हेडिंग डाल लो, अप द इंक्लाइन। ठीक है, अप द इंक्लाइन में फिर स्टार्ट करेंगे हम। अप द इंक्लाइन को कैसे पढ़ेंगे बेटा हम? ऐसे समझो कि हमने क्या करा बेटा, ये वेलोसिटी प्रोवाइड करी प्रोजेक्टाइल को। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो मैं क्या पढ़ूंगा? इसको प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन को अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन पढ़ूंगा। ठीक है, मैं इसके मोशन को, इस 2 डायमेंशन मोशन को मैं 2 1 डायमेंशन मोशन में कन्वर्ट करूंगा। मैं इस 2 डायमेंशन मोशन को 2 1 डायमेंशन मोशन में कन्वर्ट करूंगा। वो 1 डायमेंशन मोशन एक्स वाई नहीं है, वो एक्स प्राइम वाई प्राइम है। वो आपके ओरिजिनल वाले एक्स वाई नहीं है। वो कौन सी एक्सिस है? वो एक्सिस है जो मैं यहाँ पर लूँगा, जिसमें मैं 2 डायमेंशन मोशन को 1 डायमेंशन में अलग अलग कन्वर्ट करूँगा। वो एक्सिस है आपकी, एक तो अलोंग द इंक्लाइन, एक अलोंग द इंक्लाइन, और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। ये हो गई एक्स प्राइम, नाम दे दिया मैंने इसको। इसको नाम दे दिया मैंने वाई प्राइम। सही है बेटा। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ओ, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने पी। ठीक है, और ये जो टॉप पॉइंट है इसको नाम दे दिया मैंने सी। ऐसा समझो, क्या नाम दे दिया? सी। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाए गिरा? प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाए गिरा उसको क्या बोलोगे? ओ से पी तक की रेंज। वो क्या है बेटा? रेंज। ओ से पी तक की दूरी क्या है? ये रेंज। क्या है ये? रेंज। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये क्या है? इंक्लाइन प्लेन से कितना मैक्सिमम हाइट ऊपर चढ़ा? इस इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर, इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कितना मैक्सिमम हाइट है? दैट इज एच मैक्स। दैट इज व्हाट? एच मैक्स। वो क्या है बेटा? एच मैक्स। और ओ से पी तक हवा में रहा, ओ से पी तक हवा में रहा, तो कितनी देर तक हवा में रहा? दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट इज व्हाट? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम 1 बाय 1 सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम पहले पढ़ते थे वैसे ही अभी पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते थे अलोंग एक्स वाई, लेकिन अब पहले मैं करता था एक्स वाई में मोशन को तोड़ता था। मैं मोशन को किस में तोड़ता था? एक्स वाई में। अब मैं मोशन को किस में तोड़ूंगा? अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो अलोंग एक्स प्राइम जो अलोंग द इंक्लाइन है, ठीक है, और अलोंग वाई प्राइम जो कि परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है, जो कि क्या है? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक,
अब फिर से लिखूंगा मैं सारी चीज़ें। ये होगा यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स प्राइम में, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई प्राइम दैट इज यू वाई प्राइम, एक्सिलरेशन इन एक्स प्राइम, एक्सिलरेशन इन वाई प्राइम। मेरे को ये चारों चीज़ें पता करनी है, ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। अब मैं इन चारों चीज़ों को पता करूँगा, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा भाई, मुझे सिंपल सी एक कहानी बताओ कि अगर ये एंगल बीटा है, ठीक है, तो ये एंगल कितना है, ये जो मैं ब्लू मार्कर से बना रहा हूँ, ये एंगल कितना है, ये एंगल भाई पूरा एंगल थीटा है, ये एंगल बीटा है, तो ये कितना हुआ, थीटा माइनस बीटा। कितना हुआ ये, थीटा माइनस बीटा। थीटा माइनस बीटा हुआ कि नहीं हुआ। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट तोड़ने हैं मुझे। कौन कौन सी डायरेक्शन में, एक अलोंग द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। अब जब मैं अलोंग द इंक्लाइन तोड़ता हूँ इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन, तो वो ये होगा कि नहीं होगा, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन और इसी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, ये होगा। ये जो होगा वो यू वाई प्राइम है और ये जो है वो यू एक्स प्राइम है। क्या है वो, यू एक्स प्राइम, सही है। अब u का एंगल की तरफ कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस, और एंगल कितना है, थीटा माइनस बीटा, तो ये कितना होगा, u कॉस थीटा माइनस बीटा, u कॉस थीटा माइनस बीटा। और दूसरा उसके परपेंडिकुलर वाला ये वाला कंपोनेंट u वाई प्राइम कितना होगा, ये साइन होगा, u साइन थीटा माइनस बीटा, u साइन थीटा माइनस बीटा। सही है बेटा, ये रेंज है ना, है। अच्छा, अब मैं ए एक्स प्राइम और ए वाई प्राइम समझाता हूँ आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। देखो इसके लिए मैं अलग डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए, देखो ध्यान से देखो इधर, ये हमारा वेज है या फिर इंक्लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका प्रोजेक्टाइल कहीं पर भी हो, आपका प्रोजेक्टाइल कहीं पर भी हो, ग्रेविटी कहाँ लगेगी, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगेगी, ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगेगी, डाउनवर्ड। ये एंगल है बीटा, बहुत ध्यान से देखना। आपका प्रोजेक्टाइल कहीं पर भी है, आपका प्रोजेक्टाइल कहीं पर भी है, ग्रेविटी उस पर कहाँ लगेगी, हमेशा डाउनवर्ड, ठीक है। ये एक्स प्राइम हुआ, ये हुआ वाई प्राइम, ठीक है बेटा। तो मैंने रास्ते में कहीं पर भी पढ़ लिया, तो मान लो ये है, ग्रेविटी कहाँ लग रही है, बिल्कुल नीचे, ग्रेविटी कहाँ लग रही है, बिल्कुल नीचे। सही है बेटा, एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ग्रेविटी बिल्कुल नीचे लग रही है बेटा, तो इसको डॉट 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 करके प्रोड्यूस कर दो। ये एंगल 90 डिग्री का है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये एंगल 90 है, ये बीटा है, बहुत ध्यान से देखना। ये एंगल कितना बचा, ये एंगल कितना बचा, ये एंगल बचा 90 माइनस बीटा। कितना बचा, 90 माइनस बीटा, क्योंकि 90 माइनस बीटा प्लस 90 प्लस बीटा टोटल मिला के 180 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी, इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, क्या ये वाई प्राइम के पैरेलल है, बिल्कुल सही बात है, ये वाई प्राइम के पैरेलल है, सही है। अच्छा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है और ये एंगल आप बता रहे हो 90 माइनस बीटा है, ये एंगल आप बता रहे हो 90 माइनस बीटा है और ये परपेंडिकुलर है इसके, तो यानी ये एंगल और ये वाला एंगल मिला के 90 है, ये दोनों एंगल मिला के कितने हैं, 90। अगर 90 मिलाकर हैं और ये 90 माइनस बीटा है, तो मेरे भाई ये तो बीटा हुआ। अरे तभी तो बीटा में 90 माइनस बीटा जोड़ोगे, बीटा बीटा कट गया, 90 बचा। सही है कि नहीं है, सही। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, अब समझा दिया ये मैंने आपको, ठीक है। इसको भी हटा रहा हूँ, ऐसे ध्यान से देखना, ठीक है। मुझे ग्रेविटी यानी एक्सीलरेशन के कंपोनेंट तोड़ने हैं, किस किस डायरेक्शन में, आप बताओ किस डायरेक्शन में मोशन पढ़ रहे हो आप पढ़ रहे हो एक अलोंग द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, ठीक है। आपको मतलब इस ग्रेविटी के कंपोनेंट तोड़ने हैं, एक तो इंक्लाइन के अलोंग और एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट तो यही हुआ कि नहीं हुआ, ये जी है। इंक्लाइन के, ये इंक्लाइन है, इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट तो यही हुआ, ये हुआ। और एंगल के साथ वाला कौन होता है, कॉस। कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस, ठीक है। तो इसको ऐसे बना लो, ऐसे, और ये हो गया जी का कॉस बीटा, जी का कॉस बीटा, सही है, पक्का सही है। अब दूसरा कंपोनेंट अलोंग इंक्लाइन, दूसरा कंपोनेंट अलोंग इंक्लाइन। अब ये ग्रेविटी है, दूसरा कंपोनेंट यहीं आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा बेटा, तभी तो ये मिलकर ऐसे और ये मिलकर ऐसे, ये दोनों कंपोनेंट मिलकर ग्रेविटी बनेगा कि नहीं बनेगा। ये वाला कंपोनेंट है एक और एक ये वाला कंपोनेंट है, ये दोनों कंपोनेंट मिलकर नेट ग्रेविटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है बेटा,
अगर ये कॉस वाला है तो ये वाला कौन सा होगा, साइन वाला। ये कंपोनेंट कौन सा होगा भाई, साइन वाला। सही है। अब ध्यान से देखो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। वाई प्राइम ऊपर है यानी यहाँ भी वाई प्राइम ऊपर है, वाई प्राइम तो ऊपर ही है तो, और एक्स प्राइम उधर है, एक्स प्राइम क्या है, उधर है। सही है। अब ध्यान से देखो, एक्सिलरेशन इन एक्स प्राइम में एक्सिस, मैं फिर से एक्स प्राइम में एक्सिलरेशन, ध्यान से देखो। एक्सिलरेशन आपके पास फिलहाल 3 दिखाई दे रही है। जी साइन बीटा है, एक्सिलरेशन है, जी है, जी कॉस बीटा है। हालांकि जी के ही 2 पार्ट, जी साइन बीटा और जी कॉस बीटा है। मैं फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ, एक्स प्राइम के अलोंग या उससे अपोजिट, वो भी अलोंग ही होता है, कौन सा एक्सिलरेशन है, जी साइन बीटा, जी या जी कॉस बीटा। देखो जी कॉस बीटा तो वाई प्राइम के अपोजिट हो गया, और जी तो ना एक्स प्राइम ना वाई प्राइम के अलोंग है ना अपोजिट है। जी साइन बीटा एक्स प्राइम के अपोजिट है। क्या है, एक्स प्राइम के अपोजिट, एक्स प्राइम के अपोजिट है तो माइनस जी साइन बीटा। सही है। वाई प्राइम में जी कॉस बीटा कहाँ है, जी कॉस बीटा नीचे है और वाई प्राइम कहाँ है, ऊपर है, तो अपोजिट हो गया। कितना हो गया, माइनस जी कॉस बीटा। सही है। ये आपके पास आगे 4 चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स प्राइम, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई प्राइम, इनिशियल एक्सेलरेशन अलोंग एक्स प्राइम और एक्सेलरेशन अलोंग वाई प्राइम। मतलब हमने मोशन को, इनिशियल वेलोसिटीज को और एक्सेलरेशन को किस में तोड़ दिया है, 2 अलग अलग डायमेंशन में तोड़ लिया है। और वो 2 अलग अलग डायमेंशन कौन सी हैं, एक डायमेंशन है अलोंग द इंक्लाइन और एक डायमेंशन है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। सही। अच्छा, अब दोबारा इस हम अपने मेन डायग्राम पे आते हैं। आप O से P गए, ध्यान से देखो। मैं पहला निकालने जा रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालने जा रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं पहले ये निकालने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप O से P गए, कहाँ से कहाँ गए, O से P गए, ठीक है। तो आप y प्राइम एक्सिस में कितना चले, y प्राइम एक्सिस में कितना चले, ठीक है। तो आप ये लगा सकते हो एस वाई प्राइम यू वाई प्राइम टाइम प्लस हाफ ए वाई प्राइम इंटू टाइम का स्क्वायर। सही है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये वाई प्राइम सब स्क्रिप्ट मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वाई प्राइम एक्सिस के लॉन्ग पढ़ रहा हूँ। किसके लॉन्ग पढ़ रहा हूँ, वाई प्राइम एक्सिस के लॉन्ग। अब O से P गए, देखो जब आप O पे हो तो वाई प्राइम की वैल्यू क्या है, वाई प्राइम का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, क्योंकि आप वहीं खड़े हो। सही है। अब ध्यान से देखो, ये आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन है अलोंग द इंक्लाइन वाली। आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू हुए और ऊपर बढ़े और ऊपर बढ़े और ऊपर बढ़े, यहाँ मैक्सिमम ऊपर बढ़ चुके हो। इस इंक्लाइन से मैक्सिमम ऊपर जितना जा सकते थे आप जा चुके हो, इंक्लाइन से। सही है। इंक्लाइन से, बेटा मैं इंक्लाइन से बोल रहा हूँ, इंक्लाइन से जितना मैक्सिमम ऊपर जा सकते थे, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन जितना ऊपर जा सकते थे वो आप जा चुके हो, ठीक है। तो ये पॉइंट है जहां आप इंक्लाइन से मैक्सिमम जितना परपेंडिकुलर ऊपर जा सकते थे जा चुके हो। अब आप नीचे आ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, नीचे। यहाँ पे दोबारा वाई प्राइम कोऑर्डिनेट 0 हो गया है क्योंकि दोबारा आप एक्स प्राइम पे पहुंच गए हो ना, तो दोबारा वाई प्राइम कोऑर्डिनेट क्या हो गया है, 0 हो गया। यानी O से P आने पर डिस्प्लेसमेंट इन वाई प्राइम एक्सिस क्या है, 0। क्या है, 0। अब उठा के डाल देंगे, यहाँ डाल दो 0। वाई प्राइम में कौन सी डालोगे, वो u साइन थीटा माइनस बीटा। टाइम मान लो t लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, t, मतलब O से P आने में टाइम कितना लग रहा है, मान लो t, कैपिटल T, ठीक है। और हाफ ए वाई प्राइम कितना है, माइनस जी कोस बीटा, तो माइनस पहले लगा रहा हूँ मैं हाफ, और जी कोस बीटा कर रहा हूँ इनटू टाइम का स्क्वायर कर रहा हूँ। सही है बेटा, इस इक्वेशन कोई दिक्कत नहीं है। इस इक्वेशन से टाइम कॉमन निकाल लो, एक काम करो, तो 0 आ गया u साइन थीटा माइनस बीटा माइनस हाफ जी कॉस बीटा इनटू टाइम, और एक टाइम कॉमन आ चुका है। सही है। अब 0 के साथ ये वाला टाइम डिवाइड में जाके 0 हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, u साइन थीटा माइनस बीटा, और ये उधर चला गया तो हाफ जी कॉस बीटा इंटू टाइम। तो टाइम कितना आ गया भाई, ये 2 इधर चला गया तो ये आ गया 2u साइन थीटा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। सही है। तो क्या लिख दिया मैंने, 2 u साइन थीटा माइनस बीटा क्या है, u साइन थीटा माइनस बीटा, u वाई प्राइम, u वाई प्राइम
अपॉन, अब ए वाई प्राइम क्या है, माइनस जी कॉस बीटा, तो ए वाई प्राइम का मैग्नीट्यूड कितना है, जी कॉस बीटा, माइनस हट जाएगा, तो यह क्या लिखा हुआ है, ए वाई प्राइम का मैग्नीट्यूड, तो ए वाई प्राइम का मैग्नीट्यूड, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आ गया बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ओ से पी पहुंचने तक का टाइम, कहाँ से कहाँ, ओ टू पी पहुंचने तक का टाइम। अच्छा, अब आपसे पूछूं ओ से सी पहुंचने का टाइम कितना है, ओ टू सी, ओ टू सी पहुंचने का टाइम कितना है। अब ध्यान पूर्वक देखो, देखो मेरी बात सुनो, देखो इस वेलोसिटी का वाई प्राइम में यू वाई प्राइम है इनिशियली, ठीक है, फिर यहाँ भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ। अब यहाँ ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, जीरो। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि अगर यहाँ वेलोसिटी ऊपर की तरफ होती तो ये मैक्सिमम हाइट ना होती, इसका मतलब और ऊपर जाता। अरे बोलो बेटा, अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ वेलोसिटी जिंदा होती तो क्या ये मैक्सिमम हाइट होती, नहीं, क्योंकि अगर वेलोसिटी होती तो ये और ऊपर जाता, समझे। अगर ये मैक्सिमम हाइट है तो यहाँ वेलोसिटी क्या है, जीरो है, ठीक है। तो अब यही क्वेश्चन लगा दो, वी वाई प्राइम इज इक्वल टू यू वाई प्राइम प्लस ए वाई प्राइम इंटू टाइम। ये जो टाइम आ रहा है ये टाइम कहाँ से कहाँ तक का, ओ से सी तक का, क्योंकि मैं ओ से सी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो वी वाई प्राइम कितना है, जीरो, यू वाई प्राइम कितना है, यू वाई प्राइम यू साइन थीटा माइनस बीटा, और ए वाई प्राइम कितना है, ए वाई प्राइम माइनस जी कॉस बीटा इंटू टाइम। तो टाइम कितना आ गया भाई, टाइम आ गया यू साइन थीटा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। मतलब क्या है इस बात का, ध्यान से देखो, इस टाइम को देख के क्या लग रहा है, जो ओ से पी तक का टाइम था वो था 2u साइन थीटा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, और जो ओ से सी तक का टाइम है वो है u साइन थीटा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t है, तो टोटल टाइम 2t है। देखो उसका डबल आ रहा है, उसका क्या आ रहा है, डबल आ रहा है। अरे बेटा ओ से पी पहुँचने का टाइम 2 टाइम्स आ रहा है और ओ से सी पहुँचने का टाइम सिंगल है। अरे इसी का जो डबल करा है बेटा ये आया है, सही बात है कि नहीं। इसका मतलब आप समझ चुके हो, सिमेट्री फिगर है, जितना टाइम ओ से सी जाने में लगेगा उतना ही सी से पी आने में लगेगा, यानी टाइम जितना ओ से सी जाने में लगेगा उतना ही टाइम सी से पी आने में लगेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे हम। ऐसा नहीं है कि शुरू में तो ज़्यादा टाइम लगा या बाद में कम टाइम लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ वैलिड है और मैं इसको प्रूव भी करके दिखाया है, ठीक है ना। आपको मैंने समझाया है ये बात, मैं डायरेक्ट यहाँ भी बोल सकता था कि हाफ कर दो, ठीक है। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म हुआ। क्या हुआ, खत्म हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैं आपको मैक्सिमम हाइट बताता हूँ। क्या बताता हूँ बेटा, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट देखो, मैक्सिमम हाइट के लिए आप कहाँ से कहाँ गए, मुझे ये बता दो बस। मैक्सिमम हाइट पे आप पहुँचे तो कहाँ से कहाँ गए, आप गए ओ से सी गए। आप कहाँ गए, ओ से सी गए। चलो मैक्सिमम हाइट के लिए बताता हूँ। आप ओ से सी गए, ठीक है ना, ओ टू सी। हम क्या करने जा रहे हैं, एच मैक्स निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, एच मैक्स निकालने जा रहे हैं। आप ओ टू सी गए, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन होती है, 2 मेथड से बता देता हूँ मैं इसको आपको, 2 मेथड से कर सकते हैं हम, ठीक है ना। एक तरीका तो आप ये लगा दो, वी वाई प्राइम का स्क्वायर माइनस यू वाई प्राइम का स्क्वायर टू ए वाई प्राइम एस वाई प्राइम। अच्छा, ओ टू सी गए तो आप वाई प्राइम में कितना गए, ओ टू सी गए तो वाई प्राइम में कितना चले। ध्यान से देखो, आपको डायग्राम क्लियर करता हूँ दोबारा से एक बार, कहीं बच्चों को डायग्राम में दिक्कत ना आ रही हो। ये देखो, ये ऐसे गया है ना, तो ये वाला पॉइंट है सी। तो ओ टू सी गए तो मान लो डिस्प्लेसमेंट तो ये है। अरे ओ से लेकर सी गए और डिस्प्लेसमेंट तो ये सबसे छोटा रास्ता पहुंचने का। अब ये ओ से सी गए, इसका मतलब आप इतना तो गए एक्स प्राइम में। अरे ये एक्स प्राइम है ना, और ये वाई प्राइम है, इतना गए आप वाई प्राइम में। तो ओ से सी गए तो वाई प्राइम में कितना गए, ये, और ये कितना है, एच मैक्स। कितना है ये, एच मैक्स, ठीक है। तो एस वाई प्राइम है एच मैक्स। कितना है, एच मैक्स, ओ से सी जाने पे। वी वाई प्राइम क्या है, ओ से सी जाने में फाइनल वेलोसिटी वाई प्राइम एक्सिस में 0 का स्क्वायर माइनस यू वाई प्राइम हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा। अरे ऊपर पढ़ा उठा के स्क्वायर ही तो किया है।
ए वाई प्राइम कितना है, ए वाई प्राइम माइनस जी कॉस बीटा, तो माइनस इधर लिख दो जी कॉस बीटा। और एस वाई प्राइम डिस्प्लेसमेंट कितना भी बताया, एच मैक्स। ठीक है, एक तरीका तो यही हो गया, माइनस ने माइनस को गिराया, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा अपॉन 2g कॉस बीटा इज व्हाट, एच मैक्स। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, इसका स्क्वायर ही तो लिखा है, यानी यू वाई प्राइम का स्क्वायर, यू वाई प्राइम का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या लिखा है 2। ठीक है, और जी कॉस बीटा ए वाई प्राइम का मैग्नीट्यूड, जी कॉस बीटा, तो ए वाई प्राइम का मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये एच मैक्स आएगा। क्या आएगा ये, एच मैक्स है। एक तरीका तो ये होगा इसको निकालने का, सही है, मेथड 1। मेथड 2 और भी सिंपल है, कुछ नहीं करना, मतलब सेम ही है, मेथड का अलग नहीं है। एस वाई प्राइम इज इक्वल टू यू वाई प्राइम इंटू टी प्लस हाफ ए वाई प्राइम इंटू टी स्क्वायर। तो आप क्या करो, यू वाई प्राइम आप जानते हो, ये रहा टाइम कहाँ से कहाँ पहुँचने का, कहाँ से कहाँ पढ़ रहे हो आप, ओ से सी, तो ओ से सी पहुँचने का टाइम ये रहा, यू साइन थीटा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा उठा के डाल दोगे, हाफ तो हाफ ही है, ए वाई प्राइम ये डाल दोगे उठा के, और टाइम का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर दोगे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी इक्वेशन नहीं आने वाली है, आसानी आएगी। यू वाई प्राइम होगा यू साइन थीटा माइनस बीटा, टाइम है यू साइन थीटा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा यानी इसका स्क्वायर अपॉन जी कॉस बीटा, हाफ ए वाई प्राइम है माइनस जी कॉस बीटा तो हाफ आएगा और जी कॉस बीटा आएगा, और टाइम का स्क्वायर यू साइन थीटा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा का स्क्वायर यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। आप एक काम करो, जी से जी गया, एक जी गया, जी से एक जी गया, है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर उड़ा दो, जी से एक जी गया, कॉस बीटा से एक कॉस बीटा गया। अब ध्यान से देखो, ये लिखा है यू स्क्वायर साइंस के थीटा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, और ये लिखा है यू स्क्वायर साइंस के थीटा माइनस बीटा अपॉन 2g कॉस बीटा, यानी एक में से आधा गया आधा, कितना आ गया, एच मैक्स कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, और 2 भी आएगा, एक में से आधा गया आधा होता है। अरे यही तो है बेटा, अभी तो ये निकाला है, एक मेथड और भी हो सकता है, पूछो क्या। इक्वेशन है यार, जैसे मर्जी लगा लो, ठीक है, मैं बता देता हूँ। तीसरी इक्वेशन आप डायरेक्ट ये भी लगा सकते थे, और आसान इक्वेशन लगानी हो तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कैसे कैसे हैंडल कर सकते हो आप, ठीक है। देखो एक इक्वेशन आप ये भी लगा सकते थे, आपको मैंने बताई थी, जैसे मेथड 3 में एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ऐसे ही एस वाई प्राइम इज इक्वल टू वी वाई प्राइम इंटू टी माइनस हाफ ए वाई प्राइम इंटू टी स्क्वायर भी होता है, बता दूँ आपको। एस इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर भी होता है, जैसे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, वैसे ही एस इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर भी होता है। कहाँ से आता है, v माइनस यू ए टी होता है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u की वैल्यू डाल देते हैं v माइनस ए टी, जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है। मैंने आपको बता रखा, काइनेमेटिक्स का लेक्चर देख लेना, ठीक है। अब देखो O टू C जाना है मुझे, कहाँ से कहाँ जाना है, O से C जाना है, यहाँ से यहाँ ही जाना है। अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो एस वाई प्राइम तो एच मैक्स है, वी वाई प्राइम फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। देखो आसान हो गया ना, ये चीज़ 0 ही हो गई। अब ये माइनस हाफ, ए वाई प्राइम कितना है, माइनस जी कोस बीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और टाइम का स्क्वायर यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, एक कॉस से एक कॉस गया, एक जी से एक जी गया, एच मैक्स कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा अपॉन 2g कॉस बीटा, सही है। अरे वो तो इक्वेशन है यार, कौन सी मर्जी इक्वेशन से खेल सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आप कोई मर्जी इक्वेशन से खेल सकते हो, ठीक है। हमें समझ में आया टाइम ऑफ फ्लाइट, हमें समझ में आया मैक्सिमम हाइट। अब हम पढ़ेंगे, ओके बच्चों, अब हम थर्ड पॉइंट करेंगे हमारा रेंज। क्या करेंगे बेटा, रेंज, ठीक है। रेंज मैंने आपको क्या बताई बेटा, ये हमारा इंक्लाइन था, क्या था मेरा इंक्लाइन प्लेन, इसको दूसरा नाम क्या है इसका, वेज, ठीक है ना। तो इसको हमने फायर किया वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से फायर किया, ये प्रोजेक्टाइल मेरा ऐसे गया, ऐसे, ये एंगल बीटा है, इस एंगल को बीटा नाम दिया, और ये जो हॉरिजॉन्टल से पूरा एंगल है
ये पूरा एंगल, इसको क्या नाम दिया गया बेटा? थीटा। क्या नाम दिया गया? थीटा। ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी रेंज है। क्या है बेटा? रेंज। क्या है बेटा? रेंज। ये लेंथ क्या है? रेंज। इसको बोला हमने O से P तक की दूरी। ये O है और ये P है। ठीक है। क्या है बेटा? ये रेंज। ठीक है। मैं आपको इस क्वेश्चन को कराऊंगा दो मेथड से। रेंज को पढ़ाऊंगा आपको दो मेथड से। मेथड नंबर 1, ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे अलाउ इंक्लाइन और परपेंडिकुलर इंक्लाइन। ठीक है। तो यही मेरी एक्स प्राइम एक्सिस होगी, यही मेरी वाई प्राइम एक्सिस होगी। तो मैंने आपको बता रखा है एक्स प्राइम में और वाई प्राइम में इनिशियल वेलोसिटी एक्स प्राइम में, इनिशियल वेलोसिटी एक्स प्राइम में कितनी है? u cos थीटा माइनस बीटा, है कि नहीं है बेटा? एक्स प्राइम में इनिशियल वेलोसिटी, एक्स प्राइम में एक्सेलरेशन बता रखी है माइनस का g साइन बीटा। ठीक है। वाई प्राइम में इनिशियल वेलोसिटी u का साइन थीटा माइनस बीटा, और वाई प्राइम में एक्सेलरेशन माइनस का g cos बीटा, माइनस का g cos बीटा। तो एक्स प्राइम वाई प्राइम में मैंने ये बातें हमको पहले बता रखी हैं, कोई बड़ी बात नहीं करी मैंने अभी तक। ठीक है। और ये एंगल थीटा माइनस बीटा है, मैंने आपको ये भी बता रखा है। ये एंगल कितना है? थीटा माइनस बीटा। ठीक है। पक्का? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। तो आप O से P गए, कहाँ से कहाँ गए? O to P, O to P गए आप। ठीक है। आप O से P गए तो अलोंग एक्स प्राइम डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्स प्राइम एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर आप O से P जाते हो तो O से P जाते हो तो एक्स प्राइम में तो रेंज ही है। कितना डिस्प्लेसमेंट है? रेंज। कितना है बेटा? रेंज। सही बात है। तो क्या करोगे आप? एस एक्स प्राइम आपको बता रखा है यू एक्स प्राइम इंटू टाइम प्लस हाफ ए एक्स प्राइम इंटू टाइम का स्क्वायर। सही है। एस एक्स प्राइम तो रेंज हो गया, यू एक्स प्राइम है यू कॉस थीटा माइनस बीटा, और O से P जाने का टाइम ऑफ लाइट था यार। O से P जाने का टाइम कितना था? टाइम O to P जाने का टाइम 2u साइन, याद करो पढ़ाया मैंने, थीटा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा। सही है। तो उठा के डाल दो 2u साइन थीटा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा हाफ ए एक्स प्राइम कितना है? ए एक्स प्राइम ये रहा माइनस का g साइन बीटा। तो मैं इसको कर देता हूँ माइनस और इसको कर देता हूँ g साइन बीटा, और टाइम का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो कितना हो गया? 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, यानी जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। सही है। ध्यान से देखो, इस जी से एक जी कटेगा, इस 2 से 4 कट के 2 होगा। सही है। मैं कॉमन लूँगा, ध्यान से देखना, u और u स्क्वायर, 2 और 2 कॉमन, साइन थीटा माइनस बीटा, इधर से साइन थीटा माइनस बीटा कॉमन, नीचे से g कॉमन, नीचे से cos बीटा कॉमन। तो ये सारा सामान मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, कॉमन ले लेते हैं। तो रेंज कितनी आ गई? कॉमन ले रहा हूँ मैं। क्या ले रहा हूँ? कॉमन। तो एक तो ले लो 2 कॉमन, एक कॉमन ले लो u स्क्वायर, एक कॉमन ले लो साइन थीटा माइनस बीटा, नीचे से कॉमन ले लो g cos बीटा। अब सवाल उठता है कि अंदर क्या बचा? इधर तो 2 चला गया, u स्क्वायर चला गया, साइन थीटा माइनस बीटा, खाली ये बचा u cos थीटा माइनस बीटा, यानी cos थीटा माइनस बीटा। u भी चला गया ना, cos थीटा माइनस बीटा, माइनस साइन बीटा बचा और साइन थीटा माइनस बीटा बचा, साइन बीटा बचा और साइन थीटा माइनस बीटा बचा, और नीचे cos बीटा बचा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। सही है। एलसीएम ले लो,
इधर 1 कर दो, एलसीएम लिया cos बीटा, ये cos बीटा इधर चला गया, कितना आ गया रेंज, रेंज आ गया 2u स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे साइन थीटा माइनस बीटा अपॉन जी cos बीटा, और ये आएगा cos बीटा cos थीटा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा साइन थीटा माइनस बीटा, सही है। और नीचे cos बीटा और ये cos बीटा एक ये रहा, तो ये हो गया cos स्क्वायर बीटा, क्या हो गया cos स्क्वायर बीटा, सही है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, cos a माइनस बी, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, सही है, होता है। अब ध्यान से देखो, ऐसे लिखा हुआ है कुछ cos a cos b, cos अंदर एंगल, फिर माइनस साइन अंदर एंगल, साइन अंदर एंगल, तो a क्या बन गया, यहां से देखो तो a क्या बन गया, a बन गया बीटा, a क्या बन गया बीटा, और b क्या बन गया, b क्या बन गया थीटा माइनस बीटा, थीटा माइनस बीटा। तो ये लिखा हुआ है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो फॉर्मूला आएगा cos a प्लस b, cos a प्लस b मतलब इसमें a और b को जोड़ दो, a और b को जोड़ोगे तो बीटा बीटा कट गया, तो थीटा ही तो बचा। अरे a प्लस b कितना आ गया, कमाल हो गई यार, a प्लस b थीटा ही तो है, यानी इस सारे सौदे की जगह आ जाएगा cos थीटा, क्या आ जाएगा cos थीटा। तो क्या बचा, रेंज आ गया u स्क्वायर साइन थीटा माइनस बीटा cos थीटा बचा, सही है, और नीचे और 2 ही बचेगा ये, और नीचे g cos स्क्वायर बीटा, सही है। एक कुछ किताबें तो ऐसे देती हैं इस फॉर्मूले को, और कुछ किताबें करती हैं ये एक अलग फॉर्मूला है, ये एक ट्रिग्नोमेट्री का एक और फॉर्मूला है, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a cos b, इसका फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अब ध्यान से देखो, अगर 2 ये 2 है, sin ये sin है, तो a क्या है थीटा माइनस बीटा, a क्या है, a है थीटा माइनस बीटा, और b क्या है, b क्या है cos थीटा। तो a प्लस b इन दोनों को ऐड करोगे, a प्लस b क्या आएगा, a प्लस b आएगा 2 थीटा माइनस बीटा, कितना आएगा 2 थीटा माइनस बीटा, और a माइनस b क्या आएगा, a में से b घटा दो तो थीटा थीटा घट गया, a माइनस b आएगा माइनस माइनस a माइनस b माइनस बीटा आएगा, a प्लस b आ गया, a माइनस b आ गया, उठा के यहाँ डाल दो, क्या फॉर्मूला बन गया, रेंज का फॉर्मूला बन गया u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर बीटा इंटू, इसकी जगह डाल दो साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी यानी साइन 2 थीटा माइनस बीटा, प्लस साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी है माइनस बीटा, साइन माइनस बीटा, और साइन माइनस बीटा क्या होता है माइनस साइन बीटा, तो माइनस बाहर आएगा और साइन बीटा आएगा, ऐसे भी लिखती हैं कुछ किताबें। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर रेंज, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर रेंज। रेंज निकालने का तरीका ये है, एक तो ये मेथड था, एक तो मेथड था हमारे पास ये, ठीक है, रेंज निकालने का। अब अलग मेथड करते हैं, रेंज निकालने का मेथड 2, रेंज निकालने का मेथड 2 करते हैं। अब पढ़ेंगे रेंज निकालने का मेथड नंबर 2। क्या पढ़ेंगे, रेंज निकालने का मेथड नंबर 2। ये इजी मेथड है, वो लेंथी था, ये इजी है, लेकिन ये दिमाग वाला है थोड़ा, उसमें तो सिर्फ कैलकुलेशन थी और फॉर्मूलेस थी, ठीक है। इस पर दिमाग क्या लगेगा, आप ध्यान से देखना होगा आपको, देखो बहुत ध्यान से देखना। मैं अगर सिंपल प्रोजेक्टाइल को फायर करूं, क्या करूं, फायर करूं यू वेलोसिटी से, ग्राउंड टू ग्राउंड वाला, इंक्लाइन वाला नहीं, ग्राउंड टू ग्राउंड वाला, तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाता कि नहीं जाता, बिल्कुल जाता, मैंने पढ़ाया, डिटेल में पढ़ाया, बिल्कुल ऐसे जाता, जाता, सही है।
ये एंगल कितना है, थीटा। सही है, पक्का, एकदम सही है। अब सोच के देखो कि यहां पर मान लो एक इंक्लाइन है, तो वही तो है ओरिजिनल वाला प्रोजेक्टाइल जो बन रहा है, और क्या बन रहा है बताओ, बस पढ़ना यहां तक है यार। ओरिजिनल वाला प्रोजेक्टाइल था वो ऐसे जा रहा था, फायर तो वही किया है बेटा, एक आपने सीधा ग्राउंड से फायर किया, ग्राउंड पे आ गया, एक ग्राउंड से फायर किया, इंक्लाइन पे आ गया, चीज तो वही है। तो रेंज क्या है, अब रेंज हो गई ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा है, तो रेंज हो गई ये रेंज है, ये रेंज है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, ओ से लेकर पी, सही है ये रेंज, एकदम सच्ची बात है, ठीक। अब अगर ये रेंज है तो ध्यान से देखो, अगर मैं ओरिजिनल प्रोजेक्टाइल की बात करूं, सिंपल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करूं, तो इसके कोऑर्डिनेट मान लो x, y है, तो क्या ये y है और क्या ये x है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, अरे बोलो, ये x है और ये y है, सिंपल प्रोजेक्टाइल मान लो तुम, ऐसा ही है, सही बात है। अगर मैं किसी तरह सिंपल प्रोजेक्टाइल का x निकाल पाऊं, अगर मैं किसी तरीके से सिंपल प्रोजेक्टाइल का x कोऑर्डिनेट निकाल लूं, ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट अपॉन रेंज, x अपॉन रेंज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या cos बीटा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या cos बीटा होगा, तो रेंज क्या होगा, रेंज होगा x अपॉन कोस बीटा। अगर मैंने x निकाल लिया तो मेरा काम खत्म हो गया, बस x की वैल्यू उठा लूंगा, रेंज आ जाएगी। अब मेरा काम क्या बचा, मेरा काम ये बचा कि सिंपल प्रोजेक्टाइल में, ये सिंपल प्रोजेक्टाइल, अब एकदम से इंक्लाइन हटा दो दिमाग में से इंक्लाइन हटवा रहा हूँ मैं आपके, ठीक है, ये u है, ये सिंपल प्रोजेक्टाइल फायर किया और इस पॉइंट पर बात हो रही है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल रहा हूँ, ये x कोऑर्डिनेट, क्या निकाल रहा हूँ, x कोऑर्डिनेट, सही, वही चीज तो है यार। अरे बीच में इंक्लाइन आने से प्रोजेक्टाइल को क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे ये समझा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, x कोऑर्डिनेट तक, यहां तक पहुंचना तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो बस मुझे, मेरा काम हो गया कि x कोऑर्डिनेट निकालना, ये एंगल थीटा था। अब मैं ओरिजिनल वाला प्रोजेक्टाइल पढ़ता हूँ, बचपन वाला, क्या पढ़ाया था उसमें मैंने आपको, अब सिंपल x में पढ़ो और सिंपल y में पढ़ो। अब सिंपल x ये होता था, अरे पढ़ाया था बेटा, और ये होता था y, अब x प्राइम y प्राइम नहीं, x y, तो अगर x y है ऐसा, तो मेरे भाई ये कितना है, ये कितना है, u cos थीटा, थीटा के साथ वाला, और इसके परपेंडिकुलर ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, u sin थीटा, ये है u cos थीटा, ये है u sin थीटा, सही है। x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, और y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। क्या x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है, नहीं है। क्या y एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है, हाँ है, कितना, ग्रेविटी, किधर, नीचे, माइनस जी। अरे बोलो, सिंपल प्रोजेक्टाइल में यही तो पढ़ाया था बेटा, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, मैंने, बोलो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, ऐसा मैंने पढ़ाया था, सही है। अब आप O से P गए, O टू P गए कैसे, अलोंग x एक्सिस। मुझे सिंपल बता दो, x एक्सिस में यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो होता है तो यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन होता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो सिंपल x एक्सिस में अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो x एक्सिस में बात करूंगा, x एक्सिस में sx क्या होगा, ux इनटू टाइम, सिंपल, स्पीड इनटू टाइम। अब O से P गए और x में कितना गए, O से P गए आप, तो x डायरेक्शन में कितना गए, x डायरेक्शन में तो x कोऑर्डिनेट गए, x कोऑर्डिनेट। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में u cos थीटा। टाइम, O से P जाने का टाइम कौन सा टाइम है, ये O से P जाने का टाइम, अरे तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, O से P जाने का टाइम कौन सा टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, 2u sin थीटा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा,
उठा के डाल दो। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, u cos थीटा 2u sin थीटा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा। सही है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, u स्क्वायर 2 sin थीटा माइनस बीटा इंटू कोस थीटा अपॉन g cos बीटा, है ना, यही आ गया मेरे भाई। ये एक अलग फॉर्मूला लिखा हुआ है, अभी बताया था मैंने। कौन सा फॉर्मूला, 2 sin a cos b, क्या बताया था जल्दी बोलो, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। a क्या है, a है थीटा माइनस बीटा, अभी बताया था भाई। b क्या है, b है थीटा, तो 2 sin a cos b लिखा हुआ, तो sin a प्लस b कितना हो जाएगा, डाल देंगे। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, u स्क्वायर अपॉन g cos बीटा, और डाल दो इसको। sin a प्लस b, इन दोनों को ऐड करो, 2 थीटा माइनस बीटा sin 2 थीटा माइनस बीटा प्लस sin a माइनस b, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो sin माइनस बीटा, sin माइनस बीटा होता है माइनस sin बीटा। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। मैं कि मुझको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना, मेरे को तो रेंज निकालनी है। रेंज निकालनी है तो कोस बीटा से डिवाइड करना होगा, इस एक्स कोऑर्डिनेट को कोस बीटा से डिवाइड करना होगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर, रेंज क्या आएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्योंकि एक कॉस है ही और एक कॉस से डिवाइड भी तो किया है रेंज निकालने के लिए। साइन 2 थीटा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। देखो पहले मेथड से भी हमने यही फॉर्मूला निकाला था कि नहीं निकाला था रेंज का, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया रेंज का। तो ये मेथड 2 था, क्या था ये, मेथड 2। मैं इसको एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको। क्या करा बेटा, मैंने को पता था मेरा प्रोजेक्टाइल ओ से पी जाएगा इंक्लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ओ से पी जाएगा अगर मेरा प्रोजेक्टाइल, तो मैंने बीच में इंक्लाइन बना लिया मेरा, तो सिंपल वाला प्रोजेक्टाइल ही तो है, ओ से पी तक देखा जाए तो सही है। तो ओ से पी गए तो एक्स एक्सिस में कितना गए, एक्स, ओ से पी गए तो एक्स एक्सिस में स्पीड कितनी है, यू कोस थीटा। ओ से पी गए तो टाइम कितना है, टाइम तो टाइम ऑफ लाइट है, उठा के डाल दो, बस कुछ भी नहीं करना। और ये पुराने वाला ही फॉर्मूला बन गया, ये वाला स्टेप वही आ गया जहाँ पुराने वाला था एक किस्म से, ठीक है। और कॉस बीटा से डिवाइड कर दोगे एक्स को, रेंज आ जाएगी। इसको फॉर्मूला खोल दिया, 2 sin a cos b का लगा दिया, खत्म, समझ में आया। ये हो गया हमारा रेंज, मेथड 1 मेथड 2 से। अब पढ़ते हैं मैक्सिमम रेंज। क्या पढ़ते हैं, मैक्सिमम रेंज की कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, और कितनी होगी वो मैक्सिमम रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज और कितनी होगी मैक्सिमम रेंज, ठीक है, ये पढ़ते हैं। अब इसमें भी कुछ नहीं खास करना, देखो मैं बताता हूँ आपको। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, ठीक है बेटा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो रेंज किस पे डिपेंड कर रही है, रेंज के फॉर्मूले में क्या आता है, रेंज के फॉर्मूले में स्पीड आती है, ठीक है। रेंज के फॉर्मूले में बीटा आता है और थीटा आता है, बीटा और थीटा। अब याद करो बीटा थीटा क्या क्या थे, बीटा थीटा क्या क्या थे। बीटा था इंक्लाइन का एंगल, और थीटा क्या था, थीटा था इनिशियल वेलोसिटी का एंगल जो हॉरिजॉन्टल से था। यही था कि नहीं था, पक्का ऐसे ही था। अब सुनो, क्या आप बीटा बदल सकते हो, इंक्लाइन का एंगल थोड़ा बदल सकते हो। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में तो प्रोजेक्टाइल का एंगल है, किस एंगल में फेंकना है आपको, आप किस एंगल को बदल सकते हो। क्या एंगल वेरिएबल है, थीटा। अरे बीटा तो इंक्लाइन का एंगल है, प्रोजेक्टाइल से इंक्लाइन का एंगल क्या लेना देना है उस चीज़ का, कोई लेना देना नहीं है। आपके हाथ में क्या है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है थीटा। आप इस थीटा को बदल सकते हो कि हाँ भाई मैं हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री फेंकूंगा, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री फेंकूंगा, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री फेंकूंगा, मैं ये बदल सकता हूँ। मैं इंक्लाइन का एंगल थोड़ा बदलने निकलूंगा बेटा, मैं इंक्लाइन का एंगल बदलने नहीं निकलूंगा, ठीक है। तो वेरिएबल कौन है मेरा, थीटा। बीटा नहीं बदल सकता, बीटा बदल सकता नहीं, तो ये फैक्टर नहीं बदलेगा नीचे वाला। देखो ध्यान से, रेंज किस पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं वेलोसिटी को एक बार साइड कर दूं, वेलोसिटी तो बढ़ेगी तो रेंज बढ़ेगी, वो तो सच है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यू स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेंज बढ़ेगी, वो एक अलग बात है, उसको अलग कर दो साइड, ठीक है।
अब मान लो वेलोसिटी फिक्स है कि फिक्स वेलोसिटी पे बीटा एंगल तो बदल नहीं सकता, बीटा एंगल वेरिएबल नहीं है, यानी ये फैक्टर भी नहीं बदलेगा। क्या ये फैक्टर बदलेगा? नहीं। अरे एंगल फिक्स है तो साइन के अंदर वो चीज़ फिक्स है, 30 डिग्री है तो 1/2 ही है ना, ठीक है। ये भी नहीं बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा। हाँ, ये अंदर वाला सौदा ये बदल सकता है, क्योंकि इसमें खाली बीटा नहीं है, इसमें थीटा भी है, और थीटा मेरे हाथ में बदलना, थीटा मेरे हाथ में बदलना, तो ये नंबर बड़े से बड़ा कितना हो सकता है? साइन 2 थीटा माइनस बीटा बड़े से बड़ा कितना हो सकता है? साइन के अंदर कोई भी एंगल हो, बड़े से बड़ी वैल्यू 1 होती है। साइन के अंदर कोई भी एंगल हो, बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है, सही है। तो साइन 2 थीटा माइनस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। और एक किस पे होती है? 90 डिग्री एंगल पे। किस पे होती है? 90 डिग्री एंगल। तो इन 2 थीटा माइनस बीटा एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी π/2 की पाई 180 होता है, पाई 180 रेडियन 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो 90 डिग्री π/2 रेडियन के बराबर होगा। तो 2 थीटा माइनस बीटा होना चाहिए π/2, समझ में आया? तो 2 थीटा π/2 प्लस बीटा होना चाहिए। तो थीटा डिवाइड कर दो 2 से, तो π/4 हो गया प्लस β/2 हो गया, सही है। देखो हमने थीटा की कंडीशन निकाल ली। इस एंगल पे अगर आप फेंकोगे तो मैक्सिमम दूर जाके गिरेगा, इस एंगल पे अगर आप फेंकोगे तो मैक्सिमम दूर जाके गिरेगा। और कितना दूर जाके गिरेगा? रेंज मैक्सिमम होगी कितनी? u² अपॉन g cos स्क्वायर बीटा तो होगी अंदर वाला सौदा। ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1 डाल दो इसका, और माइनस साइन बीटा खत्म, ये होगी। अरे यही तो करा है बेटा आपने, ध्यान से देखो ना, आपने इस टर्म की जगह 1 ही तो लिखा है, तभी तो रेंज मैक्सिमाइज की है आपने, तभी तो आपने रेंज क्या की है? मैक्सिमाइज की है। मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए आप वेरिएबल क्या कर सकते हो? एंगल कर सकते हो, कि आपने प्रोजेक्टाइल का एंगल क्या फायर करना है, ठीक है। तो आप बीटा बदल नहीं सकते, और यू मैं कह रहा हूँ फिक्स है, तो बदल क्या सकते हो? साइन 2 थीटा माइनस बीटा, ये फैक्टर वेरिएबल है, क्योंकि इसके साथ थीटा भी जुड़ा हुआ है। ये बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी हो सकती है? साइन के अंदर बड़ी से बड़ी पॉसिबल वैल्यू 1, तो बड़ी से बड़ी अगर यहाँ वैल्यू मैक्सिमम होगी तो रेंज ही मैक्सिमम आएगी, तो बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 डालने पे ये आ गया 1 माइनस साइन बीटा, ये तो आ ही गया, खत्म हो गया, इसको साइड कर दो। अब ये 1 किस एंगल पे? π/2, क्योंकि 1 डिग्री 90 डिग्री पे होता है ना ये 1, 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन, तो यानी अंदर वाला एंगल π/2 होना चाहिए। तो 2 थीटा बीटा उधर जाके ऐड हो जाएगा, थीटा कितना आएगा? π/4 प्लस β/2। इस एंगल पे, दिस इज द कंडीशन, अगर आप प्रोजेक्टाइल को इस एंगल में फायर करोगे तो दूर जाए गिरेगा, मैक्सिमम दूर जाए गिरेगा, मैक्सिमम दूर जाए गिरेगा। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। तो आपका रेंज कंप्लीट हो गया है बेटा, ठीक है। रेंज के 2 मेथड बताए मैंने, और मैक्सिमम रेंज क्या होती है और किस कंडीशन पे निकलती है वो भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। होप करता हूँ सभी को लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। ओके बेटा, हमने मैक्सिमम हाइट पढ़ ली, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ लिया, हमने रेंज पढ़ ली, और मैक्सिमम रेंज भी पढ़ ली। किसमें? प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन में, ठीक है। अब ट्रैजेक्टरी क्या होगी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट क्या होगी, एंगल क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में देख लेते हैं बेटा। कुछ भी नहीं करना, सब पहले आप पढ़ चुके हो। देखो मैं समझाता हूँ कैसे। ये आपका इंक्लाइन था, ये क्या था बेटा? आपका इंक्लाइन था ऐसे, ठीक है। ये एंगल बीटा था, आपने प्रोजेक्टाइल ऐसे फायर किया था कि नहीं किया था? सही है, यू वेलोसिटी से, और ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गया था, सही है। आगे इंक्लाइन आगे तक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब बस यहाँ तक ही गया। ये एंगल, पूरा एंगल कितना था? ये पूरा एंगल यही बताया मैंने आपको, कितना एंगल था ये पूरा? थीटा। कितना एंगल था? थीटा, सही है, पक्का। ध्यान से देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये ओ है, ये पी तक की दूरी है ना। अगर सिंपल प्रोजेक्टाइल एक फेंका होता तो ग्राउंड से, यू वेलोसिटी से ही, सेम यही वेलोसिटी से, सेम थीटा एंगल पे ही, तो ऐसे जाता। अरे बोलो, अब क्या ऐसा हो गया है? अब पी पॉइंट पे बस एक यही तो खींच दी, लाइन ही तो खींच दी है, कुछ अलग थोड़ी ना कर दिया है बेटा, चीज़ तो वही है कि नहीं है? अरे बेटा, एक आप सिंपल प्रोजेक्टाइल को ऐसे फायर करो,
एक आप इंक्लाइन के ऊपर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फायर करो, फर्क क्या पड़ रहा है? सिर्फ यहाँ जाके इंक्लाइन प्लेन में टक्कर मार रहा है ना, और तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हवा में चलने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना उसका, सही है। तो बस सिंपल खत्म हो गया। तो यानी कर्व तो वही है, कर्व वही है कि नहीं है, ये कर्व वही है कि नहीं है, वही कर्व ही है। तो इक्वेशन क्या थी ट्रैजेक्टरी की, अभी भी वही रहेगी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी, वही, क्या याद करो, y इक्वल टू एक्स टैन थीटा, सॉरी y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्र अपॉन 2u स्क्र कॉस स्क्र थीटा। अभी वही रहेगी ट्रैजेक्टरी इक्वेशन, बिल्कुल सही बात है। उस समय वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या था, मैंने बताया था आपको, ये v है, इसके दो कंपोनेंट हैं बेटा, vy और vx। अरे बताया था कि नहीं बताया था? अभी भी तो वही चीज़ है, वही v है, अभी भी x डायरेक्शन में वही vx है, वही y डायरेक्शन में अभी भी ये u है, इधर vy है। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ही वैसी ही रहेगी। अरे वैसी ही रहेगी कि नहीं रहेगी बेटा? देखो याद सेम है कि नहीं? तो v क्या था वहाँ पे, v था वहाँ पे u cos थीटा आई कैप, याद करो, मैंने सब याद कर रखा है, आपको आना चाहिए। u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप था कि नहीं था? ये वेलोसिटी है। अभी भी यही रहेगी, अभी भी यही रहेगी एक्स वाई में, ठीक है ना? ये एक्स एक्सिस है ओरिजिनल अभी भी, और ओरिजिनल वाई एक्सिस यही है, ये ओरिजिनल वाई एक्सिस अभी भी। एक्स वाई कोऑर्डिनेट में तो वेलोसिटी यही रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल यही रहेगी। एंगल, वहाँ पे एंगल बताया था अल्फा हो जाता है, ये एंगल क्या बताया था, अल्फा हो जाता है। तो tan अल्फा क्या बताया था, याद करो, बताया था, ट्रायंगल बनाई थी मैंने आपके लिए छोटी सी, बताया था ये vy है बेटा, ये vx है, ये v है, ये एंगल अल्फा है। बोलो बताया था कि नहीं बताया था? ऐसे ऐसे बना के। तो tan अल्फा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, vy कितना था, u sin थीटा माइनस जी टी, और vx कितना था, u cos थीटा। तो वही एंगल अभी भी है, अभी वही एंगल ही तो है, अभी वही vy अपॉन vx ही तो बनेगा, सेम चीज़ ही तो है। ट्रैजेक्टरी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंगल अभी भी क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे बेटा, क्या रहेंगे, सेम। इन बातों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है, हमेशा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं बताई है मैंने, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन में हमने अप द इंक्लाइन तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डाउन द इंक्लाइन, और डाउन द इंक्लाइन हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में ख़त्म कर देंगे, ओनली इन 3 मिनट्स, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे डाउन द इंक्लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन द इंक्लाइन। जैसे मैंने आपसे वादा किया कि 3 मिनट ज़्यादा मैं समझा दूंगा उसमें डाउन द इंक्लाइन में क्या करना है। डाउन द इंक्लाइन पढ़ने से पहले मैं दोबारा एक बार अप द इंक्लाइन के फॉर्मूले देखता हूँ क्या क्या थे। क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन थी, बहुत ध्यान से देखना, बारीकी है बहुत ज़्यादा। हॉरिजॉन्टल लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल ऊपर, ऊपर के नीचे, हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल ऊपर प्रोजेक्टाइल फायर किया था, पक्का सही है। इंक्लाइन, इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल ऊपर था, सही है। दो बातें, प्रोजेक्टाइल को कैसे फायर किया, प्रोजेक्टाइल को फायर किया हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ऊपर। इंक्लाइन, इंक्लाइन वाली लाइन थी जो वो हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल ऊपर थी, हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल ऊपर थी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज और रेंज मैक्सिमम, यही फॉर्मूले बने थे कि नहीं बने थे? ठीक है, आ जाओ इधर। प्रोजेक्टाइल फायर किया, सही बात है। अब प्रोजेक्टाइल को वेलोसिटी दी हॉरिजॉन्टल से ऊपर के नीचे, पहले कहाँ दी थी, पहले हॉरिजॉन्टल से ऊपर दी थी, अब भी हॉरिजॉन्टल से ऊपर ही दी है, अब भी हॉरिजॉन्टल से क्या दी है, ऊपर ही दी है। तो थीटा विल बी ट्रीटेड एज थीटा, थीटा को थीटा ही रखेंगे हम, ठीक है। इंक्लाइन का, इंक्लाइन का पहले हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल था, इंक्लाइन का पहले हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल था, अब इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल, इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल अब भी बीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना था, बीटा, अब भी इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, बीटा। लेकिन पहले इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल बीटा ऊपर था, बीटा ऊपर था, अब इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल बीटा नीचे है, बीटा नीचे है। तो रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा, बाय माइनस बीटा। सारे फॉर्मूलों में बीटा की जगह माइनस बीटा डाल दो, आंसर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल टाइम ऑफ फ्लाइट, जल्दी बोलो,
2u साइन थीटा वैसे ही रहने दो, थीटा बीटा की जगह माइनस बीटा डालोगे तो एक माइनस फॉर्मूले में है ही, और एक माइनस हो रहा है तो थीटा प्लस बीटा बन जाएगा अपॉन जी कॉस माइनस बीटा। और याद होगा आपको कॉस माइनस थीटा बचपन में पढ़ा होगा आपने, कॉस थीटा ही होता है। और साइन माइनस थीटा बचपन में पढ़ा होगा, माइनस साइन थीटा होता है, पढ़ा था बचपन में, अरे याद करो। तो कॉस माइनस बीटा दोबारा कॉस बीटा बन जाएगा उस इस फॉर्मूले से। टाइम ऑफ लाइट आ गया, खत्म डाउन द इंक्लाइन का। मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस बीटा थीटा प्लस बीटा अपॉन जी 2g कॉस माइनस बीटा फिर से कॉस बीटा उस फॉर्मूले से। चलो रेंज यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि कॉस माइनस बीटा पहली बात कॉस बीटा ही होता है, उसका स्क्वायर कर दोगे वही है। साइन 2 थीटा माइनस बीटा, तो 2 थीटा क्या बनेगा अब प्लस बीटा माइनस माइनस साइन साइन माइनस बीटा, अरे यार बीटा की जगह माइनस बीटा डालोगे ना तो साइन माइनस बीटा इस फॉर्मूले से क्या बनेगा, साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा बनेगा। एक माइनस पहले से है और एक माइनस और आएगा तो प्लस। सही है, रेंज बन गई। कंडीशन कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा पाई बाय 4, हर बीटा की जगह माइनस बीटा तो माइनस बीटा बाय 2। रेंज मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा तो प्लस साइन बीटा, खत्म। और ये तो हो गया, हमारे सारे फॉर्मूले बन गए है ना। तरीका वही है, अगर इन फॉर्मूलों को आप ड्राइव भी करना चाहते हो तो फिर से वही लंबा मेथड। क्या करोगे, इसको मान लोगे अपने आप एक्स प्राइम एक्सिस, इसको मान लोगे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन वाई प्राइम एक्सिस 90 डिग्री है, ठीक है। एक्स प्राइम वाई प्राइम मान लिए, अब करते जाओ और करते जाओ, लंबा जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले कराया सेम तरीका आएगा। यू एक्स प्राइम लिखोगे, यू वाई प्राइम लिखोगे, ए एक्स प्राइम लिखोगे, ए वाई प्राइम लिखोगे। कहते हो तो मैं लिख के दिखा देता हूँ यू एक्स प्राइम और वो सब भी, यू एक्स इसके लिए लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि अगर कोई बच्चा करना भी चाहता है तो वो कर सके, ठीक है ना। यू एक्स प्राइम क्या होगा, इधर देखो, टू एक्स प्राइम पूछा आपसे, एक्स प्राइम यानी इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन ये, और यू वाई प्राइम होगा ये, सही है। तो ये एक्स प्राइम क्या होगा, यू कॉस थीटा प्लस बीटा, और यू वाई प्राइम क्या होगा, यू दूसरा साइन होता है थीटा प्लस बीटा। ए एक्स प्राइम क्या होगा ए एक्स प्राइम ग्रेविटी कहाँ होती है, नीचे बता रखा है। इसके 2 कंपोनेंट बताए थे, किधर बताया था, बोलो याद करो, लेकिन ऐसे बताया था कि नहीं बताया था। ये वाला क्या था, जी कॉस बीटा पहले बताया था, याद करो, और ये बताया था जी साइन बीटा। अब ध्यान से देखो, एक्स प्राइम इधर है, अब एक्स प्राइम इधर है और जी साइन बीटा भी इधर है, तो प्लस का जी साइन बीटा। और ए वाई प्राइम क्या होगा, वाई प्राइम कहाँ है, वाई प्राइम ऊपर है, लेकिन जी कॉस बीटा अभी भी नीचे है, तो माइनस जी कॉस बीटा। सही है, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर से यहाँ से ओ से पी आना है, तो वाई प्राइम में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, तो डाल दो एस वाई प्राइम इज इक्वल टू यू वाई प्राइम इंटू टी प्लस हाफ ए वाई प्राइम इंटू टी स्क्वायर। वहाँ पे एस वाई प्राइम 0 डाल देना, टाइम आ जाएगा टाइम ऑफ लाइट, ठीक है। फिर मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, वही फॉर्मूले सेम जो यहाँ लगाए थे। फिर रेंज आ जाएगी उसी तरीके से, फिर कंडीशन आ जाएगी, फिर मैक्सिमम रेंज। ये सारे फॉर्मूले यही बनेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ट्रिक बता दिया क्या है, ठीक है। तो दिस इज ऑल ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन खत्म हो चुका है बेटा, ठीक है।